इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के अर्थशास्त्र विभाग में। इस समय हमारे साथ कुछ शोध छात्र हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो केंद्रीय बजट अभी आने वाला है 1 फरवरी को, उनको लेके इनकी क्या उम्मीदें हैं, कैसा होना चाहिए, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राजीव जी, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाला है देश का, क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर? इस बजट में हमको लगता है कि हायर एजुकेशन में जी, जो बजट का एलोकेशन होना जी, चाहिए, जी, जी, जी। पिछले मुकाबलों से बेहतर होना चाहिए। जी, जी, जी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, जी, जी। और एक सजेशंस भी है कि इसमें जो बजट स्लैब बनाए इस तरीके से बनाए कि हाईली प्रोग्रेसिव नेचर का हो। जी, जी। जैसे गरीबों पे कम से कम और जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है टैक्स जो है इम्पोज किया जाए। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि एजुकेशन पे ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और जैसे पिछले बजट में भी कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा था, तो ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि इस बार भी बढ़े, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बेहतर से बेहतर बनाए। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि हायर एजुकेशन और ये सब पे तो इन्वेस्टमेंट हो, प्लस जीएसटी बेसिकली लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा लगे क्योंकि लग्जरी कंजम्पशन पे परसेंटेज ज़्यादा रहे, सो दैट जो मिडिल इनकम ग्रुप है उस पर बर्डन कम पड़े। और साथ ही साथ जैसे अभी पिछले बार एंजल टैक्स को हटा दिया गया था, सो दैट जो एंटरप्रेन्योर है बाहर से, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे रहता है, बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट उनको मैक्सिमम अमाउंट जो उनका प्रॉफिट का है वो टैक्स में ना देना पड़े और सो दैट उनको इंसेंटिव मिले, सो दैट दे कैन यूज दिस प्लेस एज अ स्टार्टअप प्रोसेस। और इन पे मतलब वही जो बेसिकली जीएसटी पे जो हम बोले कि सो दैट परसेंटेज कम हो, मतलब जो बेसिक कमोडिटीज़ है, सो दैट बर्डन मिडिल इनकम ग्रुप पे कम पड़े। इकोनॉमी की जो कंडीशन है आजकल, आज के सिनेरियो में अगर देखें जी, जी। तो हमारे यहाँ लगातार जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। जी, जी। मिडिल इनकम के जो मतलब जो सेक्टर है उस पर जो है बर्डन ज़्यादा है। बिल्कुल। और नाइबर्स कंट्री के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स है हमारे यहाँ 30% का जो वो है कैप है, बकिया जगह जो 25 है। तो अपने यहाँ टैक्स का रेट भी कम है, सॉरी टैक्स का रेट भी जो है ज़्यादा है जी। तो टैक्स का रेट घटाया जाना चाहिए। और जो बेसिक है कि आपको 3 लाख तक जो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको थोड़ा सा बढ़ाना जाना चाहिए। जी। हालांकि हमको लग रहा है कि उसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है लोगों का और इनकम ही कम हो रही है। अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 10 लाख इनकम है और आप 3 लाख रुपए उसमें से टैक्स दे देंगे तो आप पे एक प्रेशर बनता है कि आप कैसे ज़्यादा खर्च करेंगे। और जब तक आप इकानमी में खर्च नहीं करेंगे तब तक इकानमी आगे नहीं जा सकती। तो एक्सपेंडिचर कैसे बढ़े इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और तभी बढ़ेगी जब आपके पास कैश इन हैंड होगा, आपके पास पैसे होंगे। तो टैक्स को घटाया जाना चाहिए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़े तो उससे स्कूल बने। यूजीसी के पिछले बजट में हमने देखा कि यूजीसी का जो बजट उसको कम कर दिया गया। जी, जी। तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है इस्टेब्लिश किया जा सके। पिछले हमने 5 सालों में हमने देखा है कि जो एजुकेशन का बजट है वो लगातार कम हो रहा है। जी, जी। तो एजुकेशन के बजट को कहीं से भी कम नहीं करना चाहिए क्योंकि एजुकेशन का बजट अगर आप कम करते हैं तो आपके पास स्किल्स की कमी आती है और स्किल्स की कमी आती है तो उसके बाद जो है आप अदर सेक्टर्स को आप जो है बढ़िया लोग नहीं दे पाएंगे। तो जब बढ़िया लोग नहीं दे पाएंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जी, जी। तो ऐसे जो है सरकार को ऐसे उपाय अपनाए जाने चाहिए इस बजट में कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, कैपेक्स बढ़े, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और एग्रीकल्चर सेक्टर को विशेष रूप से किसी एक पैकेज की ज़रूरत है। जी, जी। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर जो हमारा बेस्ट सेक्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, अगर आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो आपके जो लोग पहले से ही बेरोजगारी की समस्या हमारे यहाँ ज़्यादा है वो और बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कृषि को लेके, तो किसानों को लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो योजनाएं अभी चल रही हैं। अभी क्या लगता है कि क्या ऐसी योजना और इनको अपनानी चाहिए जिससे किसानों का थोड़ा सा और बेनिफिट हो सकता है? किसानों हमारे यहाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमांत किसान, जी, जी। हमारे यहाँ क्योंकि पिछले बजट में हमने देखा ड्रोन का सिस्टम आया, जी, जी। लेकिन उस ड्रोन का फायदा लगभग किसानों को नहीं मिल पा रहा नहीं है। मिल जो पा बड़े रहा। किसान है उसका फायदा उनको मिल रहा है। जी, जी। तो हमारे यहाँ सीमांत किसान और सीमांत किसानों के लिए
ये जो बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए लाभान्वित नहीं होती। जी, तो जी। एक स्मॉल स्केल की चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे सीमांत किसानों को फायदा हो सके। मिडिल फैमिली पर, मिडिल वर्ग के लोगों पर सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए और टैक्स स्लैब में बहुत सारी चेंजिंग करना चाहिए। जी। और ये जो कोड चला आ रहा है 1961 से, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। जी। 2019 और 2010 में सरकारों ने कोशिश की, लेकिन ये चेंज नहीं हो पाया। क्या परिवर्तन होना चाहिए? उसमें परिवर्तन ये होना चाहिए कि मिडिल फैमिली के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे रिच फैमिली के लोग जो हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और टैक्स में इस तरह से सुधार करना चाहिए कि जो नीचे दबे तबके के लोग हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। जी, जी। और सबसे पहले जीएसटी, पेट्रोलियम जैसी चीज़ों को जीएसटी में शामिल करना चाहिए। जी, जी। और ये सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन कुछ कुछ कमियां रह रही हैं अभी। जी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो डेफिसिट को 3 पॉइंट लाना चाहिए, जो कि अभी तक आया नहीं है एक भी बार। जी, जी। और ये अभी लगभग 5.1 पे चल रहा है। तो कैसे आ सकता है? अगर इसको लाया जाए, ये- सरकार को क्या करना चाहिए कि ये थोड़ा कम हो? अपने यहाँ FDI मंगवाना चाहिए सरकार को। जी। लोग विदेशों से ज़्यादा पैसा यहाँ लाएं, रेमिटेंसेज ज़्यादा, जी। लेकिन अभी इस तरह से संभव नहीं हो पा रहा है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के अर्थशास्त्र विभाग के शोधार्थियों से बातचीत की। उन्होंने अपने विचार दिए कि बजट जो पेश होने वाला है 1 फरवरी को कैसा होना चाहिए, किसानों के लिए किस तरीके से होना चाहिए, व्यापारियों के लिए क्या होना चाहिए, उसमें क्या एक सुधार की ज़रूरत है, इन्होंने बताया। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.